अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो हाई कोर्ट के हवाले से है, हाई कोर्ट के जजों के बिहेवियर के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में दो मशहूर केस लगे हुए थे। एक हमज़ा शहबाज शरीफ की बेल का मसला था और दूसरा बेल का मसला था इमरान मंज एडवोकेट, जिसको 5 साल की सज़ा जड़ावाला के दहशतगर्द जज ने, फैसलाबाद और जड़ावाला के जज ने दी है। दोस्तों आज मैं ये दोनों केसों में दो दो जज वहाँ बैठे हुए थे। डीबी का केस था, डिविजनल बेंच के केसेस थे दोनों। तो इन दोनों में आज दोनों बड़ी मुश्तरका बातें हुई हैं, काफ़ी बातें मुश्तरका हुई हैं दोनों में। मैं पहले हमज़ा शहबाज के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि आज हमज़ा शहबाज का केस था और हमज़ा शहबाज ने यहाँ पे 3 वकील किए हुए थे, जिनमें अमजद परवेज़ एडवोकेट साहब और दूसरे एडवोकेट हैं तारड़ साहब, अपना आज़म तारड़ साहब, और तीसरे वकील है सलमान असलम साहब। तो सलमान असलम साहब का सुबह जो है ना वो मैसेज, उनकी एप्लीकेशन आ गई कि वो बीमार हैं और वो केस में आज पेश नहीं हो सकते, 10 जून के बाद की कोई डेट दे दी जाए। और इसी तरह जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, उनकी एडजर्नमेंट आ गई कि मैं सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में बिज़ी हूँ तो मैं आज नहीं आ सकता, तो केस की एडजर्नमेंट दी जाए। लेकिन जो बेंच है वहाँ पे अपना एक जस्टिस हैं बाकर नजफ़ी साहब सीनियर जज, और उनके साथ थे जस्टिस सरदार नईम साहब। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आज हमने आपके बहस सुननी है और आप अपने तीसरे वकील को बुलाएं, अमजद परवेज़ को। तो थोड़ा सा वक्फ़ा हुआ, अमजद परवेज़ साहब आ गए और सारी बहस हुई। सारी बहस होने के बाद, 1.5 घंटा बहस होने के बाद, हमज़ा शहबाज ने कहा कि जी मुझे इस बेंच पे इतमाद नहीं है, और जज साहब ने न चूं की, न चरा की, न कोई रीज़न पूछी कि क्यों नहीं है। ये बात पहले आपने क्यों नहीं कही, सारी 1.5 घंटे की बहस के बाद आप ये क्यों कर रहे हैं। फौरी तौर पे जो है उन्होंने, लगता है ख़ुद भी वो जान छुड़ाना चाह रहे थे, और केस वो चीफ़ जस्टिस को भेज दिया कि ये किसी और बेंच पे लगाया जाए। दोस्तों ये मैं भी 30 साल से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप सीनियर से भी किसी से पूछेंगे, कभी ऐसे नहीं हुआ। या तो जज कहते हैं जी कि हमें रिटर्न जो है ऑब्जेक्शन दिया जाए उसके ऊपर, या ये रीज़नेबल कोई ग्राउंड होनी चाहिए। सिर्फ पहले ये होता है, हमारे दौर में ये होता है कि अगर किसी का बाप जज है तो बेटा जो है ना वहाँ पेश नहीं हो सकता, या भाई पेश नहीं हो सकता, दामाद पेश नहीं हो सकता, रिश्तेदार करीबी पेश जज के पास नहीं होते। अगर गलती से केस लग जाता है तो वो जज को जो है ना केस आगे कर दिया जाता है चीफ जस्टिस को, फिर वो कर दिया जाता। तो ये नहीं होता कि मुल्ज़म को उसकी पसंद का जज दिया जाए। एक मुल्ज़म ने कह दिया जी कि मुझे आपके ऊपर एतमाद नहीं है, और उन्होंने फ़ौरन ही वो बेंच टूट गया और उन्होंने केस जो है ना चीफ जस्टिस को भेज दिया। कोई रीज़न नहीं पूछी, कोई रिटर्न बात नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा कि भाई क्यों आपको एतमाद नहीं है, कोई आपने हमारी कोई बात लीक हुई है, कोई बात पकड़ी गई है, कोई कुछ किया है। पूरे 1.5 घंटा बहस के बाद और उन्होंने कहा जी एतमाद नहीं है, और बेंच टूट गया। तो ये दोस्तों मेरे हिसाब से हाई कोर्ट के जजों की कमज़ोरी है। ये इसके ऊपर मेरे कमेंट्स हैं कि हाई कोर्ट के जजों की ये कमज़ोरी है। अच्छा, दूसरा केस जी, इमरान मंज एडवोकेट का केस, जिसमें आपको पता है कि सेशन जज को इमरान मंज साहब ने कुर्सी मार के ज़ख्मी करने का इल्ज़ाम है, और उसके ऊपर फिर दहशतगर्दी का पर्चा हुआ, और वो विदिन 2 वीक्स जो है ना उस केस का फ़ैसला हुआ, और वकील साहब को, इमरान मंज साहब को 5 साल कैद जो है ना वो दे दी गई, और उसमें और भी कहते हैं तो 5 साल हुई। उसकी आज बेल लगी हुई थी, वो लगी हुई थी जस्टिस शहराम, सीनियर जज जस्टिस शहराम साहब, चौधरी शहराम साहब, और उनके साथ थे जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, जो अभी इसी साल बने हैं, जो लाहौर हाई कोर्ट के सदर बन गए थे, और सदारत को छोड़ के, वकला के मैंडेट को छोड़ के, तो वो जो है ना अब जज बन गए और उन्होंने जजी कबूल कर ली।
اور اتفاق سے دونوں جج بار کے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں. ان کے پاس کیس ہوا، برہان مظم پیش ہوا، ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے صدر چودھری حفیظ صاحب پیش ہوئے، اور پورے پنجاب سے وکلاء اکٹھے آئے ہوئے تھے اظہار یکجہتی کے لیے کہ انہوں نے کیوں ایک وکیل کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے، اور چھوٹی سی بات پہ دہشت گردی کی 7 جو ہے نا وہ لگا دی گئی ہے دفعہ. تو اس حوالے سے یہ کیس لگا ہوا تھا اور اس کی سسپینشن تھی کہ اس کی بیل کی جائے. پوری بحث ہوئی، 1.5 گھنٹہ بحث ہوئی، اس کیس میں بھی 1.5 گھنٹہ بحث ہوئی. بحث ہونے کے بعد جج صاحب نے کہا، جی بینچ نے کہا کہ اس کو ہم ریزرو کرتے ہیں اور فیصلہ بعد میں اناؤنس کریں گے. تو 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا اناؤنس کیا کہ ہم یہ کیس سنتے ہی نہیں ہیں. او بھائی تم نہیں سنتے تو بتاؤ کہ کیوں نہیں سنتے، کوئی ریزن بتاؤ کیوں نہیں سنتے. جج کو جو ہے نا، جج کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ امپارشل ہو، بریو ہو، دلیر ہو، رشوت نہ لینے والا ہو، خدا کا خوف رکھنے والا ہو. تو ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ وہاں وکیل کیانی حال میں تقریریں کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی جان چھڑائی. دونوں ججوں نے، انوار الحق پنو صاحب نے اور شہرام سرور نے اپنی جان چھڑائی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا. بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا کہ یہ کسی اور بینچ کے پاس لگایا جائے. کیوں کسی اور بینچ کے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عمران من جو ملزم ہے وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بغیر وجہ کے آپ نے کیس ٹرانسفر کر دیا. تو دوستو اس کیس میں، عمران منج والے کیس میں، میں سمجھتا ہوں کہ ججوں نے 100% غلط کام کیا ہے اور انہوں نے بزدلی دکھائی ہے. اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اتنے بزدل ہیں تو کل یہ بڑے بڑے جو دہشت گردوں کے فیصلے یہ کیسے کرتے ہوں گے؟ بلکہ یہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ کیس اسی طرح جو ہے نا چیف جسٹس کو بھیج دیتے ہیں کہ کسی اور کے پاس لگا دو. تو بزدل جج کو لاہور ہائی کورٹ کا جج نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں ٹھیک ہے جی. تو یہ مجھے آج بڑا افسوس ہوا، اس لحاظ سے آج لاہور ہائی کورٹ میں آج افسوس کا دن تھا کہ ایک ملزم نے کہا کہ میں آپ کے پاس کیس نہیں سنوانا چاہتا، وہ فوراً مان گئے اور کیس چیف جسٹس کو بھیج دیا. اور ایک ججوں نے کہا کہ ہم اس ملزم کا کیس نہیں سننا چاہتے. پوری بحثوں کے بعد دونوں نے بحثیں کی اور کیس جو ہے نا چیف جسٹس کے پاس ہو گیا. آپ دوستو خود بتائیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کبھی ہوتا ہے؟ اب بزدل جج کو جج رہنا چاہیے، اور کیا دوسرے حمزہ والے کیس میں کیا جو ملزم کو اپنی پسند کا جج ملنا چاہیے؟ آپ کومنٹس کریں پلیز.